Study the word today once again. और आज फिर परमेश्वर के वचन को हम सीखने वाले हैं। Amen. So, why we are learning the word? और क्यों हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं? Because we believe when we study the word, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, we receive the revelation of God. हमें उस परमेश्वर का मुकाशवा, उसका प्रकटीकरण हमें मिलेगा। So, as we receive the revelation of God, और जब हमें यीशु मसीह का उसका मुकाशवा मिलता है, प्रकटीकरण मिलता है, in spirit realm we are growing brighter and brighter. हम रूह के अंदर, हम आत्मा के अंदर और उजाले में हम बढ़ते जाते हैं। So when you receive Jesus, जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, you receive the light of God in your spirit. तो आपके अंदर वो उजाला, वो रोशनी आ जाती है। Lift your hand and say, I received the light of God. मैं यीशु मसीह के उजाले को पा लेता हूँ। Amen. आमेन। Therefore Jesus said, you are the light of this world. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आप जगत की ज्योति हो। You are the salt of this earth. इसलिए यीशु मसीह ने कहा तू इस जगत का नमक है। That means those who don't have Jesus, और इसीलिए जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, they are darkness. और उसके अंदर तारीकी अंधेरा है। Therefore they hate us. इसीलिए वो रोशनी को विरोध करते हैं। Therefore they hate the believers. इसीलिए वो जो मसीह लोगों को नफरत करते हैं। Because in the darkness demons lives. क्योंकि अंधेरे में, तारीकी में वहाँ शैतान रहता है। Therefore we have to repent from demonic works. इसीलिए हमने तौबा करना है, हमने पश्चाताप करना है हमारे सारे गुनाह के लिए। We should reject those things entering our life. और वो सारे बातों को हमने दूर करना है, तिरस्कार करना है जो हमारे जिंदगी में आने की And कोशिश we करता है। receive Jesus, और जब हम यीशु मसीह को कबूल करते, स्वीकार करते हैं, the light of our life. और वो जो हमारी जिंदगी की रोशनी है, Hallelujah. Tell your friend, light up my life. और वो मेरी जिंदगी की रोशनी है। So who is the light of your life? आपकी जिंदगी की रोशनी कौन है? चार जन के आगे वालों को, पीछे वालों का अभी का लाइट नहीं आया है। Hallelujah. So once again, who is the light of your life? आपकी जिंदगी का रोशनी कौन है? Hallelujah. So if you don't have Jesus in you, अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, that means you don't have light. इसका मतलब है आपके अंदर रोशनी और उजाला नहीं है। Therefore you don't know after you die where you go, because in darkness there is confusion. क्योंकि जब आप मरोगे आपको पता नहीं चलेगा आप किधर जाओगे, क्योंकि तारीकी अंधेरे में वहाँ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। But as a wise Christian, जब आप समझदार मसीह बनोगे, you receive Jesus as your Lord and Savior. जब आप यीशु मसीह को कबूल करोगे, स्वीकार करोगे कि वो मेरा प्रभु, वो मेरा खुदा है, You receive the light of your life. तभी आपने जिंदगी की रोशनी को पा लेते हो। When you know, if tonight if God calls me, I will be with my Father forever and तो ever. आपको पता होगा अगर आज मैं इस धरती छोड़कर चले जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा। If Jesus comes today on this mid-air, अगर आज यीशु मसीह आज रात को आकाश में आएंगे, I will be with Him मैं forever. उसके साथ हमेशा के लिए जाऊंगा। How you will get this confidence? कभी ये समझ आपको आएगी, Because when you live in light, जब आप रोशनी में चलोगे, the light gives you the strength, confidence and boldness. और वो जो रोशनी है वो ताकत देगी, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी किस तरह से चलने के लिए। So we receive Jesus. इसीलिए हमने यीशु मसीह को कबूल किया, स्वीकार किया। He is the light of our life. वो हमारी जिंदगी की रोशनी है। Now we have to grow in that light. अभी उस रोशनी में हमें बढ़ते जाना है। We receive Jesus as our Lord and Savior. हमने यीशु मसीह को कबूल किया। We are glorified in Christ. हम यीशु मसीह में महिमा जलाल पाए हैं। Amen. So because of the sin we lost the glory, but in Christ we are glorified. गुनाह के वजह से हमने वो जलाल, वो महिमा हमारे अंदर से निकल गई थी, वो यीशु मसीह के जरिए वो जलाल, वो महिमा हमें वापस मिल गई Lift your है। hands and say, I am glorified in Christ. मैं यीशु मसीह में जलाल पाया हूँ। Hallelujah. I am clothed with the glory of God. मैंने वो महिमा के कपड़े पहने हैं। I am clothed with the robe of righteousness. मैंने लिबास पहना है, रास्तबाज का लिबास पहना है। Amen. आमेन। Now you have to grow. अभी वो सब मिलने के बाद अभी आपको बढ़ना है। Therefore Bible says we grow glory from glory to glory. इसीलिए बाइबल कहती है हम जलाल से महिमा, जलाल से जलाल बढ़ते जाते Therefore हैं। Bible says we grow from the light to greater light. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम थोड़ी रोशनी से बड़ी रोशनी में जाते रहते So हैं। how to grow in light, in glory? और किस तरह से हम जलाल में, उसके महिमा
महिमा में और उजाले में बढ़ते जाएं। Lift your Bible and say, by studying the word of God. परमेश्वर का वचन सीखने के जरिए आप बढ़ सकते हो। Hallelujah. So हालेलुया। as you study the word, जब आप परमेश्वर के वचन को, उसके कलाम को सीखोगे, tell your friend, light enters inside you. आपके अंदर रोशनी आएगी। Hallelujah. कब रोशनी आता है? जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, कलाम जब पढ़ते हैं। आप परमेश्वर का कलाम को अंदर लेते हैं, hallelujah, as you receive the word, hallelujah, light comes in you. और जब आप परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को रिसीव करते हैं, तो आपके अंदर जो रोशनी है वो बढ़ती जाएगी। सोचिए, एक भाई इतना बिजी है, हालेलुया, वो कलाम नहीं पढ़ता है, फिर क्या रहेगा उसके अंदर? If a person is very busy and doesn't read the word of God, what will happen in him? और बोलता है कि God knows my situation. और वो बोलता है कि परमेश्वर जानता है कि मेरी परिस्थिति क्या है। परमेश्वर के, मैं भी जानता हूं आपका परिस्थिति, but who will make your life brighter? कौन आपकी जिंदगी को और चमकदार और रोशनी में बनाएगा? खुदा नहीं बनाएगा. Now God will not make it. Because God has given His word, so you have to make your life brighter and brighter and glorious. और परमेश्वर ने भी आपको कलाम दिया है, उसका वचन दिया है, उस वचन को आप इस्तेमाल करके अपने दिल में रखे, आप और रोशनी में और उजाले में बढ़ते जा सकते हो। I titled my message, और आज का मेरा मैसेज का टाइटल है, How to delight in the prayer. और किस तरह से हम अब दुआ में, प्रार्थना में हम मगन हो जाए। Amen. Hallelujah. We have a church, a praying church. और हमारी जो कलीसिया है वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। Hallelujah. Every time I can see people are joining and praying in the online. और हर समय पे लोग जुड़ते हैं और ऑनलाइन में दुआ करते हैं। Night 12 o'clock, some 8 to 10 people are joining and praying. और रात को 12 बजे भी 8 से 10 लोग जुड़कर दुआ करते हैं। Early morning 3 o'clock again, I think 11 to 12 people are joining and praying. और रात के 3 बजे भी 10 से 11 लोग, उससे ज्यादा लोग दुआ करते होते हैं। And morning 6 o'clock again, 8 to 10 people are joining and praying. और सुबह 6 बजे भी 8 से 10 लोग जुड़कर दुआ कर रहे होते हैं। Like 9 o'clock, 12 o'clock, 24 hours in 8 windows people are praying. और हम देखते हैं 24 घंटे में 8 जो विंडोज है उसमें लोग दुआ कर रहे होते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. They are praying for you. और वो दुआ कर रहे हैं आपके लिए। Hallelujah. Your posters are coming, your pictures are coming on the prayer altar. They are praying for you. और जब आपके पिक्चर्स प्रेयर ऑल्टर पे आते रहते तो वो आप लोगों के लिए दुआ कर रहे होते You are हैं। so blessed. There is hundreds of people are there praying for you. आप इतने बरकत पाए हुए लोग हो जो इतने सारे लोग आपके लिए दुआ कर रहे होते You हैं। may ask why the prayer is required. आप पूछोगे कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? As people pray, और जब लोग दुआ करते हैं, your prayer become the walls of fire around you. आपकी दुआ है वो आग की दीवार आपके चारों तरफ बन जाती है। Amen. Amen. So as you sit in prayer, जब आप दुआ में बैठते हो, as you delight in the और Lord, जब आप खुदा में आप मगन हो जाते हो, खुश होते हो उसकी हुजूरी में बैठने के as लिए, you sing some praises to और God, जब अपने मुंह से आप उसको गीत गाकर उसकी महिमा करते हो, as you do some declaration from the word of और God, खुदा के कलाम को लेकर आप उसको कबूल करते हो, all these mixtures, और ये सारी बातें हैं, it became the wall of fire around वो you. आग का दीवार बन जाती है आपके चारों तरफ। Hallelujah. हालेलुया। What written in Isaiah 54:17 fulfills. जब आइज़ाया की किताब में 54:17 में जो लिखा हुआ है वो बात पूरी हो जाती The है। no weapon that form against you shall और prosper. जो भी हथियार तेरे विरुद्ध बने वो कभी प्रबल ना होंगे। When? आमेन। When? कभी होगा, Hallelujah. When? कभी होगा। When you have prayer life. जब आपकी दुआ की जिंदगी होगी तब वो वैसे वो कलाम पूरा होगा। When you spend in prayer, जब आप अपना समय दुआ में बिताते हो, God commands His angels to stand around you. और खुदा अपने स्वर्ग दूतों को, अपने फरिश्तों को कमांड करता है कि वो आपके चारों तरफ रहे। When you walk in the fear of God, जब आप खुदा के डर और उसके खौफ में चलते हो, God seals you with His name. और खुदावंद अपने नाम की छाप आपके ऊपर लगा देता And है, He tells before the angels, और वो सारे स्वर्गदूत और फरिश्तों के सामने कहता है, She is my daughter. वो मेरी बेटी है, She is my son. और वो मेरा बेटा है। When? कब वो बोलेगा? When you walk in the fear of जब God. आप खुदा के डर और उसके खौफ में चलोगे। When you walk in the fear of God, जब आप खुदा के डर और उसके खौफ में चलोगे, as a man of God, I prophesy over your मैं life. खुदा का खादिम होते हुए आपकी जिंदगी में नबूवत करता हूँ, Demons will fear और you. शैतान आपको डर के The भागेंगे, demons will fear you. और जो शैतान
जो शैतान है वो आपको डर के भागेगा। As a man of God, I prophesy over you. और आपके प्रभु का नबी होते हुए आपकी जिंदगी पे नबूवत करता As you हूँ, walk in the fear of जब God, आप खुदा के डर और उसके खौफ में चलोगे, God's glory will manifest in your life. खुदा का जलाल, उसकी महिमा आपकी जिंदगी में जाहिर होगी। When it is possible, और ये कब होने वाला है? when you say no to world, जब आप कहोगे नहीं, दुनिया के लिए नहीं कहोगे, yes to Jesus. यीशु मसीह को हाँ कहोगे, Tell your तब friend yes to Jesus. आप कहो कि आप यीशु को हाँ कहो। Hallelujah. How you will say yes to और Jesus? किस तरह से आप यीशु को हाँ कहोगे? In the prayer altar. आपके प्रार्थना के उस वेदी पे, उस प्रार्थना के उस मज़बे पे। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। कोई सोचता होगा पास्टर को दूसरा मैसेज ही नहीं मिलता है क्या? एवरी टाइम प्रेयर ऑल्टर, प्रेयर ऑल्टर, प्रेयर ऑल्टर, प्रेयर ऑल्टर, प्रेयर ऑल्टर, प्रेयर ऑल्टर बोल रहा है। And you must be thinking, Pastor is every time in every message he's talking about the prayer altar only. Be honest with you. मैं आपके साथ ईमानदारी से कहूंगा, मेरा नोट्स मत दिखाता हूँ। I not prepare prayer altar subject. और ये अगर आप मेरा पेपर देखोगे तो उसमें प्रेयर ऑल्टर का सब्जेक्ट मैंने लिखा ही नहीं है। Maybe God want to touch someone who's sitting here. और खुदा आज जहाँ पर जो बैठा है उसको वो छूना चाहता है। God has seen someone as a foolish virgin. और खुदा ने किसी को देखा है वो उस मूर्खों के बेवकूफ कुंवारी के जैसे। Now he want to shift you as a wise virgin. और उसको वो समझदार कुंवारी बनाना चाहता है। Therefore God is using this vessel to speak to you. Build the prayer altar. इसीलिए खुदावन इस बर्तन को इस्तेमाल कर रहा है आपको बताने के लिए कि अपने प्रार्थना के मजबों का, अपने प्रार्थना का वेदी को आप बनाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अभी तक मुझे कोई नहीं मिला पास्टर जी, मैंने प्रेयर ऑल्टर बनाया, मुझे 30 लाख का नुकसान हुआ करके। तक मुझे कोई नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। By building a prayer altar, nobody has lost anything in their lives. Nobody came and told me, पास्टर आपका बात सुना मैं जनवरी से आप बोल रहा है प्रेयर ऑल्टर, प्रेयर ऑल्टर, प्रेयर ऑल्टर, प्रेयर ऑल्टर। मैंने स्टार्ट किया प्रेयर ऑल्टर, अभी मुझे नुकसान हुआ करके अभी तक कोई नहीं आया, आगे भी नहीं होएगा। आमेन। Because this is the voice from the heaven. क्योंकि ये जो बात है वो स्वर से आती है। When I was standing here, जब मैं यहाँ पर खड़ा था, suddenly this voice entered my spirit. और एक आवाज मेरे रूह के अंदर आई। Because before I honestly I don't like the word altar. और क्योंकि पहले जो वेदी है या वो मज़बा है वो वर्ड मुझे इतना पसंद नहीं था। I was thinking it's the Old Testament. I don't want to touch that. और मैं कहता था कि वो पुराने करार का इस बात को मैं छूऊंगा नहीं। And when I was a Catholic, I was an altar. और जब मैं कैथलिक था तो मैं ऑल्टर बॉय था। Hallelujah, I was cleaning the altar. मैं वो सारी वेदियों को जो है वो ऑल्टर को क्लीन करता था। जब when nobody was there, I'm ting 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 doing. हाँ, जिंदा है कि मरा है, वो मरा है मुझे मालूम है। So I was not like the altar honestly. तो इसीलिए मुझे वो वर्ड ऑल्टर पसंद नहीं था। And I don't want to bring the altar in the new creation. और मैं नए मखलूक के अंदर ये ऑल्टर को मैं लाना नहीं चाहता But था। the Lord spoke to me when I was standing here. पर खुदा ने मुझसे बात किया जब मैं यहाँ खड़ा था। He told, और उसने मुझसे कहा, tell my people, मेरे लोगों से तू ये कहे, build the prayer altar. अपने प्रार्थना का वेदी को, प्रार्थना का मजबे को तू बना। As they build the prayer जब altar, अपने प्रार्थना की वेदी और मजबे को बनाएंगे, I will release my fire upon them. और मैं अपनी आग को उसके ऊपर उंडेलूंगा, And I will speak through that और fire. उस आग के जरिए मैं तुमसे बात करूंगा। It is a voice from और God. ये आवाज खुदा की तरफ से है। And I obeyed. और जिस तरह से मैंने ताबे किया उसको ताबे में आया। Then the Lord showed me something. और खुदा ने मुझे कुछ बातों को दिखाया। I saw the angels around that prayer और altar. मैंने देखा कि खुदा के फरिश्ते, उसके स्वर्गदूत उस प्रार्थना के मजबे के चारों तरफ है। Where there is fire, और जहां आग है, angel walks in that और fire. खुदा के स्वर्गदूत, उसके फरिश्ते उस आग में चलते So हैं। you want to see angel in your house? अगर आप चाहते कि खुदा के स्वर्गदूत, उसके फरिश्ते आपके घर में दिखे, You want to see? आप देखना चाहते You हो, want to invite? अगर आप उनको इनवाइट करना चाहते हो, Then build the prayer तो altar. पहला अपना प्रार्थना का मजबा बनाना, प्रार्थना का वेदी बनाना। Honest, it will not cost anything. और ईमानदारी में आप कुछ ये बनाने से कुछ खोने वाले नहीं हो, You will not lose anything. और आप कुछ बातों को खोने वाले नहीं It हो, will not cost anything. और वो आपको कुछ कीमत नहीं लगेगा। अगर आपका घुटना सही है,
Hallelujah. Only there is little pain is there. अगर if your knees are good then there will be little pain in it. Otherwise you can sit and pray. और नहीं तो आप बैठ के दुआ कर सकते हो. As you pray. जब आप दुआ करोगे. Say, as I pray. जब मैं दुआ करूंगा. As I pray. जब मैं दुआ The करूंगा. heaven will open. तो स्वर्ग मेरे लिए खुल The जाएगा. windows of the heaven will open. स्वर्ग की खिड़कियां मेरे लिए खुल The जाएगी. glory of the Lord will come upon me. और खुदा का जलाल उसकी महिमा मेरे पर उतर आएगी. The river of fire, the river of Holy Spirit will flow. River of life will flow. और जिंदगी की नदियां आपके अंदर से जाहिर होगी. When? कब होगा ये सारी बातें? When you pray. जब आप दुआ करोगे. So today's subject is how to delight in the prayer. तो आज का मेरा सब्जेक्ट है कि किस तरह से हम प्रभु में उसके प्रार्थना में हम मशरूफ रहे या हम अपने आप को खुशी और आनंद में रहे. Today I want to share one more secret with you. और एक और सीक्रेट को मैं आपको बताना Please चाहता हूँ. don't tell outside. आप बाहर जाके नहीं बताना. फिर आओ सोचो कैसा पास्टर है यार. Hallelujah. Many times I felt boring in prayer. और बहुत बार मुझे खुद को भी ऐसे लगता था कि कितना बोरिंग है प्रे करने का. I was looking anything shortcut is there. और मैं ढूंढता था कि कोई शॉर्टकट है कि मैं जल्दी से कुछ हासिल कर सकूं. But I did something good. पर उसमें मैंने कुछ अच्छा किया. I took that boring, that sadness, dryness before the Holy Spirit. और मैंने वो जो बोरिंग है, जो दुख है, वो जो सैडनेस है, मैं पवित्र आत्मा के सामने लेकर गया. मैंने इधर उधर देखा, मेरा बीबी नहीं है क्या. फिर मैं होली स्पिरिट से बोला, होली स्पिरिट मुझे ये क्या अच्छा नहीं लगता है बाबा 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 बोलना. ये क्या है? रियली मुझे अच्छा नहीं लगता है. आई वॉन्ट टू रिजॉइस इन द प्रेयर. और जब मैं दुआ करता हूँ ये मेरे लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए, पर उसमें अभी नहीं, बहुत साल पहले मैं खुश और आनंदित होना चाहता हूँ प्रेयर में. Then I told Lord, I want to delight in the prayer. जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं खुशी के साथ, एक आनंद के साथ दुआ करना I don't चाहता want हूँ. to pray because I'm a born again person or a religious person, a spiritual person. और मैं मसीह में हूँ और सब लोग कहते हैं इसके वजह से मैं दुआ नहीं करना चाहता हूँ. And I don't want to pray because I'm a pastor, I want to be apostle. और मैं इसलिए दुआ नहीं करना चाहता हूँ, मैं पास्टर हूँ, अभी मैं अपोस्टल बनने वाला हूँ, इसके लिए मैं दुआ नहीं करना चाहता Lord, हूँ. reveal me the secrets of prayer. और खुदावन मुझे तू भेदों को बता कि क्यों हमने प्रार्थना करनी I चाहिए. want to pray with understanding. और जब मैं दुआ करूं तो मैं समझ के साथ दुआ I करूं. want to pray with और मैं joy. जब दुआ करूं तो मैं खुशी के साथ दुआ करूं. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. So God gave some keys. It may help you. और खुदा ने मुझे कुछ चाबियों को दिया और वो चाबियां आपके काम आएगी. So delighting in prayer means और जब खुदा के दुआ में बैठना, खुश होना, आनंदित होना, इसका मतलब ये है. it is desiring God. और वो एक ख्वाहिश करना कि खुदा तू ही मुझे चाहिए. And you are going to say, Lord, तू मुझे मिलेगा ही मिलेगा. और फिर you have to keep on telling God, Lord, I will meet you. Hallelujah. So what you should tell in the prayer, खुदा, I will seek you. और आपने दुआ में ये कहना कि मैं तुझे ढूंढता हूँ. I will seek your face, oh और मैं God. तेरे मुंह को खोजता हूँ. You are around me. और तू मेरे करीब है. You are in me. और तू मेरे अंदर है. I will touch you in Jesus' name. और खुदा मैं तुझे छूऊंगा यीशु मसीह के नाम से. 100% अब नहीं मरेगा. कोई बोला ना खुदा को छुएगा तो मरेगा करके. मालूम है ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड को देखेगा मरते थे. And the Old Testament, you know, if you touch God, you If will you will touch die. God or anything holy of God, if you touch, if you enter the holy of holy with sin, खलास आपका फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा. But in the New Testament, not like that. पर हम देखते हैं कि नए करार में ये बात नहीं है. The blood of Jesus is already covered you. और यीशु मसीह का लहू ने आपको ढाक लिया है. So in the Old Testament, because of the blood of Jesus, you have the access to touch God. और नए करार में आप खुदा को छू सकते हैं. हालेलुया. जोर से बोले मैं खुदा को छूऊंगा. मैं खुदा को छूऊंगा. हालेलुया. कैसे छूनेगा? आंख बंद करके बोलेगा, Lord, I touch you. Hallelujah, I touch your feet, oh God. और आप कह सकते हैं मैं तेरे पैरों को छूता हूँ I यीशु. kiss your feet, oh और Jesus. यीशु मसीह तेरे पैरों को मैं छूता हूँ और चुम्बन करता हूँ. Hallelujah. As you practice this, और जब आप ये बातों को अपनी जिंदगी में करते रहोगे, one day you will see great light around you. तो आप एक दिन एक बड़े उजाले को आपके चारों तरफ देखोगे. That light is God. और वो जो उजाला है वो परमेश्वर है. Hallelujah. हालेलुया. You will have encounter with और God. आपको ये खुदा के साथ एनकाउंटर
होगा। Once you see God, जब आप एक बार आप खुदा को देखोगे, even though Sheikh calls you, you will not come out. और फिर अगर आपको शेख भी बुलाएगा तो भी आप उस खुदा की हुजूरी से बाहर नहीं Even निकलोगे। Donald Trump gives you missed call, you will not reply. और डोनाल्ड ट्रंप आपको कॉल भी करेगा तो आप उसको रिप्लाई नहीं Because करोगे, you've seen God. क्योंकि आपने खुदा को देखा है। Hallelujah. हालेलुया। You want to delight in God? अगर आप चाहते हो कि आप खुदा में मशरूफ रहे, खुदा में खुश रहे, Keep your grocery list at side. और आपकी जो ग्रोसरी लिस्ट है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको साइड में रखें। Instead of that, Lord, I seek you. और इसके बजाय आप कहे कि खुदावन मैं तुझे ढूंढता I हूँ, am in you, you are in me, oh God. और तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। We are seated together in Christ हम Jesus. यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हैं। Lord, open my eyes. और खुदावन उस बात मेरे आंखों को तू खोल दे। I want to kiss your feet. और खुदावन यीशु मसीह के पैरों को मैं छूकर उसको चुम्बन देना If चाहता you हूँ। allow me, I want to hug you, और Lord. खुदावन अगर तू अलाव करता तो मैं तुझे गले लगाना As चाहता a हूँ। prodigal son came, you gave the hug. और जिस तरह से वो जो उड़ाव पुत्र है वो चला गया था, जब बाप के पास वापस आया तो उसने उसको गले लगाया। I need your hug, oh और God. खुदावन मैं आज मैं तेरे उस को पाना चाहता हूँ। As you pray like this, और जब आप इस तरह से दुआ करोगे, God's heart will move towards you. और खुदा का जो दिल है वो आपके तरफ खींचाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Lift your hand and say, I want to delight in my prayer life. और मैं मेरे दुआ की जिंदगी में खुश और आनंदित होना चाहता हूँ। When your prayer becomes your joy, और जब आपका दुआ है वो खुशियों में बदल जाता है, no need to someone to remind you. और किसी ने आपको याद कराने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Many believers struggles with prayer because it feels like a burden laid upon them by the church. और फिर बाद में किस किस को प्रार्थना करना ऐसे बोझ लगता है, उनको लगता है कि कलीसिया ने उनके ऊपर बोझ डाल दिया, इसीलिए वो दुआ नहीं कर सकते। नहीं तो पास्टर पूछेगा, पहले मैं पूछता था प्रेयर किया था क्या, अभी नहीं पूछता। Hallelujah. So we don't want to put the burden on the people. हम लोगों के ऊपर वो एक बोझ नहीं डालना चाहते हैं। But when you truly begin to delight in the presence of God, जब आप खुदा की हुजूरी में खुश और आनंदित होते हो, the prayer became the place of intimacy. और जो प्रार्थना है वो ऐसे एक ऐसे गहरे रिश्ते में बदल जाता The है। intimacy transforms the presence of God. Intimacy transforms the presence of God. और जब आप इतने उस करीबी रिश्ते में आते हो तो वो सारी चीजें जो Presence of जो परमेश्वर की intimacy, हुजूरी जो है। गहरा रिश्ता, as soon you start to desire God, and that intimacy that transforms into the presence of God. और जब आप गहराई में उस रिश्ते में पहुंच जाते हो तो खुदा की हुजूरी उधर जाहिर होती है। How to go that intimacy? और किस तरह से वो उस गहराई में आप जा सकते हो, You have to hold the word of तो God. आपने खुदा के कलाम को थामे रखना है। You should not pray like मैं अफगानिस्तान में था, खुदा उधर रोटी नहीं थी, आपने पानी भेजा, उसके बाद मैं पाकिस्तान गया, उधर ट्रेन खराब हो गया, आपने पायलट को भेजा क्या, हेलीकॉप्टर, those things God don't interested those things. और वो सब कहानी खुदा उसमें मजा नहीं लेता है। उसमें क्या प्रोड्यूस होने वाला है, रॉकेट प्रोड्यूस होने लगे, वो कहानी बोल के खुदा को be wise when you're praying. और जब आप समझदार हो जाओ जब दुआ करते वक्त, Your prayer should produce the power. और जब आप दुआ करते तो उसमें एक सामर्थ निकलनी चाहिए। That power can be produced in the intimacy with और God. वो सामर्थ तभी निकलेगा जब आप खुदा के साथ एक गहरे रिश्ते में चलोगे। That intimacy only possible when you pray according to the word of और God. वो गहराई तभी आगी जब आप खुदा के कलाम को लेकर आप जब दुआ करोगे। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we pray, खुदा आपका आंख क्यों बंदे मेरे ऊपर, आपको दिखता है नहीं क्या, मेरा बीबी मुझे इतना सताती है, मैं ऐसे नहीं प्रे करते। Hallelujah. So these prayers will not give any answers. अगर आप इस तरह से दुआ करते तो आपके प्रेयर को आंसर नहीं It's मिलने a वाला। waste of time. तो आप अपना समय जाया कर रहे It हैं became a burden. और वो आपके लिए एक बोझ बन गया। And that light dim होके पुष्क हो जाएगा, फिर प्रेयर नहीं करेगा। You have to pray, Lord, your word says you live in me, I live in you, we are together. और हमारी दुआ इस तरह से होनी चाहिए कि खुदावन तू मुझ में रहता है, मैं तुझ में रहता है और हम साथ में जीते हैं। You have raised me together with your son. और तेरे बेटे यीशु मसीह के साथ तूने मुझे भी जिलाया, You have made me sit together with you. और मुझे तुझे यीशु मसीह के साथ में बिठाया गया For है। above all powers and principalities, और हर एक ताकत और हर एक आसमान और धरती पे जो ताकत है उसके ऊपर मुझे बिठाया है। for above every demonic kingdoms, और and हर एक शैतानी किंगडम बादशाही के ऊपर मुझे you बिठाया have है। made me the light of this और world. तूने मुझे इस जगत की ज्योति बनाया I है। am the light of Abu Dhabi. और मैं इस अबू धाबी में क्या रोशनी हूँ, I am the light of Pakistan.
Pakistan. मैं पाकिस्तान की रोशनी हूँ I am the light of और India. मैं इंडिया की लाइट हूँ। हेवन क्या बोलेगा? आमेन। हालेलुया। ये लोग हेवन से आया है। हालेलुया। Praise God. When you speak the truth, जब आप सच्चाई को बोलोगे the heaven will back up, hallelujah, the truth. और जो स्वर्ग है वो सच्चाई का साथ देगा। उसके बदले में आपको मालूम है खुदा 4 साल पहले मैं अफगानिस्तान में था, मुझे उधर रोटी भी नहीं मिला, बट मैं रोया रोया रोया, आपने पानी दे दिया। अभी काय के लिए वो स्टोरी? अभी दे दिया, आप जिंदा है। अभी वो स्टोरी बोलने से थोड़ी पावर आने वाला है। इंस्टेड ऑफ दैट रिलीज द वर्ड। इसके बजाय आप परमेश्वर को कहानी बताए, आप खुदा का जो कलाम है वही उसको याद दिलाए। हालेलुया 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 हालेलुया। You want to know something about God? अगर आप खुदा के बारे में कुछ जानना चाहते हो, No, you want to know something about God? अगर आप खुदा के बारे में कुछ जानना चाहते हो, Not above. खुदा से भी ऊंचा। हालेलुया। हम लोग सोचा कि खुदा ही ऊंचा है करके, सही है? खुदा से भी ऊंचा एक है, वो उसका कलाम है। Amen. Because God honors His word. और परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर से भी बढ़कर उसका कलाम है, क्योंकि खुदा ही कलाम को उसका इज्जत कलाम देता को है। इज्जत देता है। He Amen. never ever breaks His word. और खुदा अपने कलाम को, अपने वचन को कभी भी नहीं तोड़ता है। Whenever you pray, जब भी आप दुआ करें hallelujah, meditate on the word of God. और खुदा परमेश्वर के उस कलाम को, उस वचन को हम आपके अंदर ले। Let me read Psalm 16 verse number 8. और जबूर की किताब 16:8 पढ़ेंगे। हालेलुया। दाऊद राजा क्या बोलते हैं देखेंगे। Let us take this key. I set the Lord continually before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। Okay, सोचिए, let me go as a practical example. और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे। In this example, let me assume I am the David. और इस एग्जांपल लेंगे कि मैं वो दाऊद हूँ। Okay? ओके 5 मिनट के लिए, बाद में चेंज करेंगे। Okay, now the David is saying, I set Jehovah before me, continuously before me. और दाऊद ये कहता है कि मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा हूँ। कैसे रखा होगा? एक क्रॉस डाल के? क्रॉस डाल नहीं सकते क्योंकि जीसस वो उस टाइम में मरा नहीं था। और कैसे दाऊद परमेश्वर के सम्मुख रह सकता है? क्या क्या बोला चीज को रख उर्दू सकता है? में क्या बोला है? उर्दू में क्या लिखा है उसको? करेक्ट। कैसे रखा होगा? रखा है, बट कैसे रखा होगा? और ये दाऊद ने कैसे यहोवा को अपने सामने रखा है? मीन्स वर्ड ऑफ गॉड मीन्स क्या वर्ड को पट्टी लगाया इधर ऐसा? क्या सिस्टर जी, आप जर्मन जाने वाले? आज भी खुदा ने मुझे बताया। हालेलुया। आपका ब्लैक मर्सिडीज 724 नंबर है। हालेलुया। रिसीव इट इन जीसस नेम। हालेलुया। क्योंकि लिए उसने वचन को अपने मन में रखा है, वो वचन लेके जाने वाला है। हालेलुया। ओके समवन, उसने कैसे रखा होगा? रखा है करके लिखा है ना। दाऊद ने किस तरह से उस कलाम को सामने रखा है? ओके, माइंड में रखा है। देखो स्मार्ट लोग देर से आता है। वचन को अपने दिमाग में रखा है, ध्यान किया है। Amen. So how the David was keeping God continuously? और किस तरह से दाऊद ने उस परमेश्वर को अपने सामने रखा है? सब लोग बोले in his memory. और उसके सोचों में, यादगारी में, उसके in memories. और उसके याद में रखा है। Hallelujah. He was not keeping the past memory. मैं एक टाइम अफगानिस्तान में था, खुदा मेरे पास रोटी नहीं था, अपने पानी में। No. He was keeping the word of God. You are at my right side. You are front of me. You are around me, oh God. और उसने उस कलाम को ध्यान किया, कलाम को याद किया और कलाम को कबूल किया। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। आपका माइंड में क्या है? आज आपके माइंड में क्या है? बीबी ने डोसा नहीं बनाया, वो भी बनाया था, जला हुआ था, उसमें चटनी है, चटनी को सॉल्ट नहीं डाला। क्या फायदा होने वाला है वो रख के? कोई मसाला डोसा बना होने वाला है वो रख के। Be wise, be wise virgins. Remove the stupidity from your mind. Keep the word of God. Then you see the power. और आप उस समझदार वो 5 कुंवारियों के जैसे बने जो खुदा का कलाम को रखें। So whenever you pray,
और जब भी आप दुआ करें, कितना लोग ये मत देखना। अरे कभी कभी ना एक आदमी रहेगा ना स्लोली प्रे करते, 2-3 होएगा, हो गया, पूरा हिल गया, हमारा ट्यून भी बदल जाता है, फिर माइक देगा, फिर वॉल्यूम कम करना पड़ता है। सो डोंट बी कार्नल। आप शरीर में ना चलो। हालेलुया। व्हेनेवर यू नो यू आर गोइंग टू प्रे, और जब भी आप प्रार्थना में आप बैठोगे, ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन योर माइंड। पहले खुदा का कलाम को अपने दिमाग में लेकर आए। हालेलुया। You can repeat those words, not now in your prayer. You can see those words in your mind. और जो परमेश्वर का वचन है, उसका कलाम को आप ध्यान लेकर आए, आप उसको सोचे। प्रार्थना करने में जब बैठते हो तो ये कलाम को याद करें। I will fear not. और आप कहें कि मैं डरूंगा नहीं। I destroy the fear. और सारे डर को मैं खत्म कर The देता हूँ। fear will fear me in the name of जो Jesus. डर है वो मुझको डरेगा यीशु मसीह के नाम Because से। God is with me. क्योंकि खुदा यीशु मसीह मेरे साथ I है am standing with God. और मैं परमेश्वर खुदा के साथ खड़ा I हूँ am walking with और मैं God. खुदा परमेश्वर के साथ चलता हूँ God is in me और now. परमेश्वर मेरे अंदर जीता है। Miracle working power is in me और now. जो मौजज़ा करने वाला सामर्थ आज मेरे अंदर काम The करता है। same power that raised Jesus from the dead, it is living in me now. जिलाया वही ताकत, वही सामर्थ आज मेरे अंदर निवास कर I रही am है। surrounded with the angels. और मेरे चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत, उसके फरिश्ते हैं। Whatever I ask according to the will of God, it shall be done. और जो कुछ मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। God has made me the lender. और खुदा ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे देने वाला बनाया है। मेरी बैंक में 10 दिरहम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बोलने के लिए दिरहम की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए फेथ की जरूरत है। आमीन। Hallelujah. So when you bring the word in your mind, परमेश्वर के वचन को अपने सोचों में आप लेकर आओगे you are becoming one with that word. और आप उस कलाम के साथ एक हो जाते हो, Then the power will manifest through your life. और जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो आपकी जिंदगी में जाहिर होता है। Many of you received the prophecies. और बहुत लोगों ने परमेश्वर के नबूवत व प्रोफेसी को सुना है। Amen. आमीन। याद है पास्टर विजिट में आया, विजिट में गया, प्रोफेसी भी गया। हाँ, एक सिस्टर को याद है क्योंकि मैं फिर से याद दिलाया उसको। नहीं, उसने इसे भी याद था उसको। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक गॉड, गॉड सेंड द प्रॉफिट्स इन विजिट वीजा। खुदा का शुक्र है कि प्रॉफिट्स को विजिट वीजा पे भेजते हैं। बट प्रोफेसी शुड नॉट बी लाइक ए विजिट वीजा। पर आपकी जो नबूवत है वो प्रोफेसी वो विजिट वीजा के जैसे नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। Once God has given you the prophecy, जब खुदा ने आपको कलाम किया है, प्रोफेसी दी है, नबूवत किया है, you have to keep that word continuously in your mind. और वही कलाम को अपने अपने सोचों पे, अपने ध्यान में रखना है। And you should say, thank you Lord, bringing my husband to the church. और फिर आपने कहना है कि खुदावन मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे पति को तू कलीसिया में लेकर आएगा। Thank you Lord, you are pouring out your love inside him. और खुदावन मैं शुक्र करता हूँ कि तेरा प्यार को तू उसके अंदर उंडेल रहा है। Thank you Lord, you are bringing the locals to this और church. खुदावन मैं शुक्र करता हूँ कि आगे के दिनों में लोकल्स को तू कलीसिया में लाएगा। Thank you Lord, you are doing the instant healings and miracles in this और church. खुदावन मैं शुक्र करता हूँ कि तू आश्चर्य कर्म काम को हमारे बीच में करेगा। Amen. आमीन। जो होना चाहिए, जो बातों को आपको देखना है, इंग्लिश, जो बात होना चाहिए आपके लाइफ में, those things you want to see to happen in your life, first you have to speak. और पहली बात है कि आप उसको बोलें। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे पानी चाहिए, प्यास लगा है, क्या बोलना पड़ेगा? For example, I need water. What should I एग्जाम्पल say? नहीं है, जैक्सन भाई थोड़ा पानी दे दो। सो आई हैव टू स्पीक। हाँ, ओपन करके, आई हैव टू स्पीक। मैंने बोला, आपने सुना, क्या हो गया? देखो पानी आया। When you want something, you have to speak, and that things comes towards you. Why you should speak? क्यों आपने बोलना चाहिए? Now God lives in you. क्योंकि परमेश्वर आज आपके अंदर जीता है You are the womb for God. और आप परमेश्वर के लिए कोक हो। Hallelujah. Say, you are the womb for God. और जो कोक में जो बच्चा पैदा होता है वो कोक आप है। कोक सही है, वो कोक नहीं, पेप्सी कोक नहीं है। Hallelujah. Womb. Hallelujah. You are the womb for God. Word of God is a seed in that womb. और परमेश्वर का जो वचन है वो बीज है, वो आपके वूम में आता है। Hallelujah. The faith is the water that covers that miracle baby inside you. और जो ईमान है, जो विश्वास है, वो पानी के जैसा है जो वो बीज को सुरक्षा में रखता है। The praises are the oxygen for that miracle. और जब आप प्रस्टिज करते हो तो वो एक ऑक्सीजन होता है वो बीज के लिए।
So we have to delight in the prayer. इसीलिए हमने खुद वो जो दुआ जब करते हैं हम खुश और आनंद होके दुआ करना है। Hallelujah. So we have to delete the old type of prayers. हमने पुराने प्रेयर को डिलीट करना है। We have to use the word of God in our prayer. हमने खुदा के कलाम को इस्तेमाल करना है दुआ करते We वक्त। have to use the promises of God in our और prayers. जो परमेश्वर के वादे हैं उसको इस्तेमाल करना है दुआ में। We have to remember the prophecies of God in our prayers. और जो खुदा ने हमारे में जो नबवत किया है कलाम किया है उसको हमने दोहराना है दुआ में। Then you will delight in the Lord. तभी आप खुदा में मशरूफ रहेंगे और आनंदित रहेंगे। Hallelujah. 5 मिनट के बाद you will not go to sleep. और प्रार्थना करने के 5 मिनट बाद आप सोने नहीं जाओगे। As a man of God, I prophesy over your और life. खुदा का खातिम होते हुए आपकी जिंदगी में नबवत करता हूँ। As you hold the word in your mind, जब आप खुदा के कलाम को आपके सोचों में आप ध्यान में थामे रखोगे your spiritual eyes will open. आपकी रूह की आंखें खुलेगी। Because word is light. क्योंकि जो खुदा का कलाम है वही रोशनी है। The word is your spiritual eye. जो परमेश्वर का वचन है वो आंखें हैं। Hallelujah. The word is a torch in the spirit realm. परमेश्वर का वचन है वो टॉर्च के जैसे है रूह में। So as you hold the word, जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहोगे you will see the throne of God. आप परमेश्वर के उस सिंहासन को देखोगे You will see the Mount Zion. और उस माउंट जायन को आप देखोगे। You will see the millions of angels. आप वो लाखों फरिश्ते स्वर्ग दूतों को देखोगे। Because in the spirit realm, you are connected with God. क्योंकि आप आत्मा में रूह में खुदा के साथ कनेक्ट हो गए हो। So hold the word in your mind. इसीलिए खुदा के कलाम को उसके वचन को आपने थामे रखना है। You want to delight in the prayer? अगर आप प्रार्थना में खुश और मशरूफ रहना चाहते हो So what you should do? आपने क्या करना है? Bring the word in your mind. तो आप परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में लाना है। What you feel, how you feel, that's a secondary. आपको कैसा अनुभव होता है, आपकी परिस्थिति क्या है, वो आपको साइड में रखना है। Maybe you had a very bad day. हो सकता है आपका दिन बहुत बुरा रहा। It is not your mistake. ये आपकी गलती नहीं है। Because bad people will give you bad days. क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वो बुरे दिन देते हैं। So you should not lose your peace. इसलिए आपने अपनी शांति को नहीं खोना है। You have to hold the word. आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। And let me read that word. और उस वचन को हम पढ़ेंगे। Psalms 37 verse number 4. Are you getting something? 5 क्या आपको समझ में आ रहा है कलाम? कोई बढ़ोतरी उन्नति मिल रही है? नहीं तो ऐसे हम लोग अभी 5 मिनट धक्का दे के ऐसा। Are you learning something? क्या आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हो? Sure? वो बोलो क्या सीखा? Thank you, sister. You will conceive in Jesus' name. Amen. I will dedicate your baby boy in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Saboroshaka. Oh, Rasabara Saboroshaka. Okay, what's the Bible says in Psalms 37:4? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Okay, उर्दू में कौन पूरा करेगा? खुदावन कब पूरा करेगा? क्या क्या क्या? और एक शब्द मसरूर के लिए अपने सुख का मूल जान। सुख आप मगन, बट इंग्लिश में लिखा है डिलाइट। सुख का मूल जान। हालेलुया। सोचिए आपका हाथ में कोई आया $10,000 का, दिराम का नहीं, चेक। ओके, ट्रस्ट कर सकते हैं आजकल। ओके, $10,000 का चेक दे दिया और बोला कि ये आपके लिए। हाँ, If someone give you $10,000 check and says this is for कम हो you, गया। देखो मधु सिस्टर के फेस पे कुछ आता नहीं, चलो इसके ऊपर प्रोफेसी करेंगे। $25,000। अभी देखो आमीन बोला सिस्टर ने, स्मार्ट है। हालेलुया। सोचिए आपके हाथ में चेक आया, and in your hand there is a check of $. रियल ऐसे नहीं, फेक नहीं है। खाली आपको फील करेंगे, रियली आया। बोलो रियली आया। Really आया। यीशु के नाम से आने दो। यीशु के नाम से आने दो। हालेलुया। $, मेरे हाथ में आने दो। $. मेरे हाथ में आने दो। सिस्टर नहीं बोला कुछ नहीं चाहिए, हस्बैंड से बहुत है ना। ओके, हालेलुया। सो यू हैव टू स्पीक टू सी द मनी इन योर हाउस। आपने बोलना है अगर पैसे आपके घर में आने हैं तो। आमीन। देखो मैंने पानी बोला, पानी आया। आमीन। थैंक यू ब्रदर। So you have to speak. आपने खुदा के कलाम को बोलना है। And you have to delight. और आपने खुदा के कलाम में मशरूफ रहना है, उसको सुख का मूल जानना है। Can we read together 37:4? हमने 37
और यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Okay, I will read in English. You can repeat after me. Delight yourself also in the Lord. Delight yourself also in the Lord. Hallelujah. Many people say, Pastor Ji, you know, I want to delight. You know, my wife, she's so nagging. वो कैथलिक बैकग्राउंड का है, आपको मालूम है, वो मैंगलोर का है, वो भी कितना किची किची पिची पिची रहता है। आपको तोड़ी बोला, डिलाइट योरसेल्फ इन योर वाइफ। उधर लिखा है डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। और जब पास्टर कह रहे हैं कि आपके पास बहाने होंगे कि आपकी वाइफ ऐसी है वैसी है, तो उसमें आपको खुश नहीं होना। इधर परमेश्वर का कलाम लिखता है डिलाइट योरसेल्फ, आप प्रभु में मगन रहो। और कोई भाई इधर ही है बैठा है, मैं नहीं बताएगा उसका नाम। आपको मालूम है ब्रदर, मेरा वाइफ है ना, मेरा सुनता नहीं है, हाँ वो ऐसा है वैसा है। अरे खुदा ने आपका वाइफ के बारे में नहीं लिखा है, खुदा ने बोला कि यू डिलाइट इन मी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझ में आनंदित हो। तू Why? Because when you are delighting, जब तू परमेश्वर का सुख का मूल जानेगा, when you are delighting, जब आप खुदा में मसरूफ रहोगे, when you are delighting, जब आप खुदा में खुशी बनाएगा, that joy attracts the blessings, the joy brings down the blessings, the joy is the power, joy is the strength. और जो वो खुशी है, वो आनंद है, वो स्वर से आपकी ब्लेसिंग को खींच के लेकर आती है। ऐसे लिखा है आगे देखो, मैंने ऐसे हवा में छोड़ दिया। When? कब वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा? When you are delighting. जब आप खुदा में मशरूफ रहोगे। How you can delight? और किस तरह से आप मशरूफ रहोगे? By saying the word. और खुदा के कलाम को देखते हुए। खुदा मेरे साथ है। आप यही वचन को दोहराओगे कि वो God is with me. खुदा मेरे अंदर है। The God lives in me. God has removed my sorrows. और उसने मेरे सारे दुखों को मिटा दिया He है। has punished the sin on the cross. और उसने उस गुनाह को उस क्रूस पर सजा दे दी He है। destroyed the death on that cross. और उस मौत को उसने उस क्रूस पर हरा दिया है। He destroyed the curses from my life, removed the curses from my life. और सारे श्रापों को, सारे लालतों को मेरी जिंदगी से मिटा दिया। I redeem from every curse. मैंने छुटकारा पाया है सारे श्रापों से। I live in the marvelous light of God. और मैं खुदा के उस अद्भुत ज्योति में रहता हूँ। I am healed by the stripes of और Jesus. उसके कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई। The Lord has made me the lender. और खुदा ने मुझे देने वाला He बनाया has है। made me the head. और उसने मुझे सर बनाया है। I will have the favor in Abu Dhabi. और मुझे फेवर मिलेगी अबू धाबी I में। will have a favor from government. और मैं गवर्नमेंट से मुझे फेवर मिलेगी। ऐसे बाइबल में है। So when you, hallelujah, see the scripture and delight in the Lord, जब आज सारे कलाम को देखोगे और उसमें मशरूफ रहोगे, उसमें आप खुशी और आनंद मनाओगे, you will prosper. और तभी आप तरक्की पाओगे। You will see something great in your life. तो आप एक बड़ी बातों को आपकी जिंदगी में देखोगे। So you want to delight in the Lord? आप खुदा में खुशी और आनंद मना चाहते हो? The last point, और लास्ट पॉइंट है, you see the result first. और पहले आप रिजल्ट को पहले देखो। For example, you are waiting for a job. और आप एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो। Nothing wrong waiting, praying. और कोई बुरी बात नहीं है कि आप जब दुआ कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। So when you see around you nobody is there, जब आपके आजू बाजू में जब कोई नहीं होता है, go to the mirror. आप उस आईने के सामने जाइए। Hallelujah! आप कहें, यीशु मसीह के नाम से मैं गवाही देता हूँ, मुझे हालेलुया 70,000 सैलरी का जॉब मिला है, खुदा ने मुझे दिया है। हालेलुया, स्पीक द रिजल्ट। आपने नतीजे को बोलना है, आईने के सामने खड़े रह के पहले ही गवाही देनी है। हालेलुया, एक सिस्टर ने ऐसे एनकरेज किया, आई वाज वेरी हैप्पी। और एक सिस्टर ने इस तरह से एनकरेज किया, मैं बहुत खुश हुआ। हालेलुया, उसने तकिया को इधर अंदर रखा, इसके पेट के ऊपर रखा, खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं 6 मंथ का प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया, बिकॉज शी वाज डेस्परेट फॉर चिल्ड्रन। और जब उसने एक ऐसे तरीका किया कि उसने पिलो अपने पेट में रखा और कहा कि मैं 6 महीने से गर्भवती हूँ। And she brought the beautiful children's pictures like 1 month, 3 months, 6 months, 1 year. और उसने अच्छे बच्चों के पिक्चर लगाए, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के। And she was holding the word. और उसने कलाम को थामे रखा। Lord, you said me I will have triplets. और खुदा तूने कहा कि मेरे पास 3 बच्चे होंगे। Hallelujah, Lord, I want. और खुदा मुझे चाहिए। उसने नहीं बोला खुदा आपकी इच्छा है तो होने दो।
दो करके, हालेलुया. So she was serious in the prayer और वो प्रार्थना में सीरियस थी and she received the blessings. और उसने उस बरकतों को पा ली है. Once, hallelujah, you received the prophecy, जब आपको प्रोफेसी मिल जाती है you have full right to see that prophecy. और वो आपका पूरा हक बनता है कि वो प्रोफेसी को देखने के लिए, Because Bible says God is able to do क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर करने की ताकत रखता है above and exceeding what you think and ask. हमारे सोचों से बढ़कर वो देने की कोशिश देता है. शायद आपने जो 3 बच्चे सोचे वो छोटा रहेगा, गॉड 6 भी दे सकता है. डोंट वरी, at least you see it. और एटलीस्ट जो भी परमेश्वर ने आपके लिए कहा है वो उसको आप देखना शुरू करें. मे बी हालेलुया 14,000 सैलरी जो फरहान के लिए बोला, मे बी उसके लिए छोटा लगता है. at least you see it. और वो जो भी सैलरी बोला है जो भी नहीं 14,000 बोला है. सब 14,000 का जो सैलरी बोला हो सकता है उसके लिए छोटी होगी, पर उसने बोलना है और देखना है. एस्तर ने देखना है 9,000 का अपॉइंटमेंट मिला है. एस्तर ने देखना है कि हालेलुया. या एस्तर ने देखना है कि 9,000 की सैलरी का अपॉइंटमेंट ले एलिएजर के बेटे एस्तर है. ओके, प्रेज गॉड. यू हैव टू सी दैट व्हेन द लॉर्ड हैज स्पोकन, यू हैव टू सी, यू हैव टू कमांड, देन यू कैन डिलाइट इन द लॉर्ड. जब खुदा बोलता है तो उसको आपने रिसीव करना है और उसको बार बार बोलना है कि मैं रिसीव करता हूं और उसको पा लेता हूं. Then prayer will not be a burden. तभी आपके लिए प्रार्थना एक बोझ नहीं बनेगा. The prayer will be the production house for God. और जो प्रार्थना है वो प्रोडक्शन घर बनेगा जहां पर आप नई नई चीजों को उत्पन्न करते हो. You will produce miracles for God. और आप मिरेकल्स खुदा के लिए आप उत्पन्न करोगे. You will produce healings for God. आप चंगाई को उत्पन्न करोगे यीशु मसीह के नाम God से. needs your heart to produce healings. और परमेश्वर को आपका दिल का जरूरत है जहां पर चंगाई होनी चाहिए. खुदा का हाथ छोटा नहीं है, अरे खुदा का आपको दिल की जरूरत है. आमीन. हालेलुया. इसलिए बाइबल में लिखा है, आई विल कीप योर हार्ट more holy, most holy. Hallelujah. Take care of your heart more than anything else. इसीलिए परमेश्वर कहता है अपनी दिल की हिफाजत कर, खूब हिफाजत कर, क्योंकि वहां से झरने बहते हैं. Because the issues, the life will flow from your heart. क्योंकि वहां से जिंदगी की झरने बहती है. Your miracles will flow from your heart. जो आपकी जो मौजे है, आपके मिरेकल्स है, आपके दिल से बाहर आएंगे. So every day you have to pray, Lord, protect my heart. इसीलिए रोज आपने दुआ करना है कि परमेश्वर मेरे दिल को तू संभाल. Lord, purify my heart. मेरे दिल को तू साफ और पवित्र रख. I put the hedge of fire around my heart. परमेश्वर तेरे आग का बाढ़ मेरे चारों तरफ, मेरे दिल के चारों तरफ लगाता हूँ. Nothing evil, nothing darkness to enter my heart. कोई भी बुराई और कोई भी गंदी बातें मेरे दिल में नहीं आएगी. Let my heart desire you more than anything else, oh मेरा God. दिल सबसे ज्यादा तेरी ख्वाहिश करे परमेश्वर, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. You want your heart to desire God? आप चाहते हो कि आपका दिल खुदा को डिजायर करे, खुदा की ख्वाहिश करे. कम हो गया नंबर. Okay, then take 2 injections. मैं देगा अभी. Hallelujah. Injection number 1. पहली बात ये है, Hide the word in your heart तो खुदा का कलाम को अपने दिल में छुपा के रखना and delight in that word. और उस कलाम में आप खुश आनंदित होना. That word will pull your heart to God. और जो कलाम है वो कलाम है वो आपका दिल परमेश्वर की तरफ खींचेगा. सही बोला. One example मैं देता हूँ. एक- सोचिए आपका मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, सास. हाँ मामी. ओके, सास बहुत अच्छी है, क्या करेगा, कभी कभी If your mother-in-law is good, but sometimes क्या करेगा, कुछ ना कुछ चुगली करती है. बेटा को बोलता है, देखो उसने रोटी जलाया, उसने मुझे मेरा पाँव नहीं दबाया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया. if the mother-in-law is always cribbing and telling वो भी he has सब not कुछ done करने that, के बाद. ऐसा नहीं कि आप 8 बजे तक सोते थे, 5 बजे उठा, पहला मदर इन लॉ उठा कि नहीं देखा, नहीं उठा था, जो उसको गर्म पानी दिया, हमें बना के रखा, सब करने के बाद भी गिरी. ओके, कैसे लगेगा आपका दिल? if your mother-in-law is there, you do everything still in spite of that she is always complaining about it. How do you feel about एंड it? आपका हस्बैंड को तो मालूम है, वो माँ का ही सुनता है. And you know your 4 husband- बार उसको मैरिज काउंसिल में लेके गया, पास्टर ने बोला पहला खुदा को सुन, उसके बाद वाइफ को सुन. नहीं मैं माँ का ही सुनेगा. अभी कैसे लगेगा, आप भी बोलो. And in the counseling also, if he has gone to the counseling, it was told that you have first God, then comes your wife. Instead of that, he listens to his mother-in-law. How do you feel? आप वो व्यक्ति है, ओके, आपको कैसे लगेगा? If you are that person, how do you feel? Every time complaining. अगर कोई बोलेगा आई विल फील जॉय, हाथ उठाओ, मैं आपके घर में आएगा. अगर
If someone is telling, in spite of this, I'm joyful, then I will come to your house. हालेलुया, आपको फोटो इधर लगाएंगे, इधर नहीं लगा सकते. Surely you will feel sad. If someone is always complaining about you, you will always feel sad. Because of their word, your heart was squeezed. और क्योंकि उनके जो सही है। बोलने के वजह से आपका जो दिल है उसमें दर्द आ गया. सही बोला? उसके बोलने के बातों से आपके If दिल में those दर्द. negative words can squeeze your heart, steal your joy, अगर वो जो नेगेटिव बातें हैं वो आपके दिल को दुखा देती है और आपकी खुशियों को चुरा देती है. if as a wise virgin, अगर आप वो समझदार कुंवारी हो तो if you hide the word of God, अगर परमेश्वर का कलाम को अपने दिल में छुपा के रखोगे and keep on saying, I am what the word says that I और am. बार बार यही कहोगे जो परमेश्वर का कलाम मेरे बारे में कहता है वही मैं हूँ. The word of God says, I am blessed in the city, I am blessed in the country, I am blessed when I am going, I am blessed when I am coming. और परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं बरकत पाता हूँ उठते बैठते आते जाते फिरते हर समय पे मैं बरकत पाता हूँ. Your heart will be protected and connected with तो God. आपका जो दिल है वो सुरक्षा में रहेगा और हमेशा खुदा के साथ कनेक्टेड रहेगा. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. What was the topic? और आज का टॉपिक क्या था? सास और बहू. सास और बहू. नहीं, अब क्या था? आज का टॉपिक क्या था? How to delight in the prayer. और किस तरह से हमने खुश और आनंदित होना है, मसरूफ होना है दुआ में. Amen. आमेन. ताकि लविना आपको याद नहीं कर सके. मैं देख रहा हूँ लविना को इसको मैसेज कर रही, सिस्टर where are you? You are not joining prayer altar. So when you are joyful, जब आप खुशी और आनंद में रहते हो you will pull others to the prayer altar. आप दूसरों को भी खींच के लेकर आओगे दुआ के मसबे पे. Because your heart desires God. क्योंकि आपका जो दिल है वो खुदा को ख्वाहिश करता So है. when your heart desires for God, जब आपका दिल को दुआ के लिए और खुदा के लिए ख्वाहिश करता and है it delights for God, delights in Lord, और वो खुदा में मशरूफ रहता है, खुदा में खुशी और आनंद में रहता है, tell your friend it attracts God. तो वो खुदा को आपकी तरफ खींचता है. क्या बोला? क्या बोला? खुदा सो को जाओ. आपकी तरफ खींचता है. क्या बोला? It क्या बोला? attracts God. हम लिफ्ट में कभी जाते हैं ना, कोई कौन गया मुझे मालूम है, इतना अच्छा परफ्यूम का स्मेल आता है कभी कभी. माय वाइफ से बोलते हैं इसका ब्रांड मालूम है, मेरा बर्थडे को वही ला लो करके. सो वो आदमी नहीं है, but that smell, fragrance. If you go in the lift and if somebody has passed by, पूरा लिफ्ट में नहीं है, कभी कभी बस भी आता है, वो अलग बात है. खास करके कभी कभी कोई डैश डैश जाएगा, ओके, अच्छा खुशबू आता है. So same way when you delight in the Lord, जब आप खुदा में खुश और मशरूफ रहते हो, when you desire God, जब आप खुदा की ख्वाहिश करते हो, it brings aroma to और God. वो खुशबू के जैसे खुदा के तरफ पहुंचती है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God will never remember your fast. और खुदावन कभी भी आपकी पुराने जिंदगी को याद नहीं करता है. इसलिए आप भी नहीं बोलने का मैं अफगानिस्तान में था, ओह मुझे रोटी नहीं था. Don't need waste of time. Don't waste your time. Don't waste others' time. In the prayer, use the word. और जब आप दुआ में बैठते हो तो